हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। जो लोग राज दिल सुन रहे हो, जितने भी लोग राज दिल सुन रहे हो, पहले तो थैंक यू। हाँ, गलती मेरी भी है, मैंने पोस्ट नहीं डाली थी कि इस चैनल पे आ रही है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि गाय स्टोरी दे रही है इस चैनल पे। ठीक है, घंटा उन्हें नहीं पता। उन्हें तो लगा कि गाय ने संन्यास ले लिया, आधे लोगों को पता है। ठीक है, चलो उस बात को छोड़ते हैं। और भाई बेइंतहा का वेट है ना तुम्हें, 3-4 दिन के अंदर वो आ जाएगी। मैं पोस्ट डाल दूंगी कि किस डेट को कितने टाइम, मतलब 7 बजे आएगी, तो कब आएगी मैं पोस्ट डाल दूंगी। ओके, पर इससे पहले तुम लोग 33 एपिसोड सुन लेना, क्योंकि 20 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए जाहिर है कि तुम लोग 33 एपिसोड भूल गए होंगे कुछ लोग। तो वाइब मैच करे ना, वो फील आए ना, इसलिए तुम 33 सुन लेना, क्योंकि 34 एपिसोड कभी भी रिलीज हो सकता है। तो यू नो ना। 34 में अलग ही मजे होंगे। बदतमीज। ओके, 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 ठीक है। 33 सुन लेना जाके। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि फिर तुम्हें यू नो वैसे फील आएगी कि 33 में अचानक से हुआ था, अब 34 में क्या होगा। बदतमीज। ओके, तो ये बात को साइड रखते हैं। और कल मैंने कमेंट पढ़ा, तो किसी ने कहा कि गाय हमें पता है कि आपको किसने काटा है, और किसी का काटा है, आपका भी एक ही लड़की ने काटा है। भाई गाय कोई ऐसी वैसी खिलाड़ी ना है, मेरा कोई नहीं काट सकता। इसी बात पे तो मेरे को खुद पे प्राउड है। मैं किसी से दिल ना लगाती जो मेरे कोई काट के चला जाए। मैं तो टाइम पास वाले आदमी हूँ। आदमी, आई एम गर्ल, लड़की हूँ। ठीक है, हाँ, मेरा भाई कोई नहीं काट के जा सकता है। ठीक है, गए खुद कैसे कच्चा, नहीं मतलब कुछ नहीं यार। बहरहाल तुम लोग मेरे को कच्चा प्लेयर मत समझो। नहीं है, गाय बड़ा पक्की खिलाड़ी है भाई, मेरा कोई नहीं काट सकता। मैं अपना किसी को दिल ना देती। ठीक है, टाइम पास, जब मेरे को कोई टाइम पास के लिए नहीं मिलता तो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अब कुछ लोग मेरे को चप्पल मारेंगे, मेरी हरकतें ही ऐसी है ना। बहरहाल मेरा कोई काट नहीं सकता गाइस, मैं अपना दिल इतनी आसानी से किसी को नहीं देती। हाँ, ये होता है कि नहीं, मोहब्बत एक से पर दिल अनेक से। ठीक। मैं सोचती हूँ मेरे को ना ईशानी जैसे बेल्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आई एम की वजह से फिर मेरी हरकतें ना बंद हो जाएंगी। ओके, अब ज़्यादा ना बोलते हो। बहरहाल तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकती कि गाड़ी तुम्हारा भी कटा है। नो गाइस, दिल लगाना बुरी बात है, मैं नहीं लगाती। ओके, तो ये सब छोड़ते हुए आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम राज दिल कहानी भूमि और सृष्टि की, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था। जो भूमि और सृष्टि थे, अभी ये घर आ रहे थे। जो भूमि थी वो डर रही थी, इसलिए सृष्टि ने उसके हाथों पे अपना हाथ रख दिया था और उसकी तरफ देख रही थी। एक हाथ से वो ड्राइव कर रही थी, दूसरे हाथ से उसने भूमि का हाथ पकड़ रखा था। भूमि का हाथ कांप रहा था, वो थोड़ा सा डर रही थी, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब आगे, जैसे ही सृष्टि ने भूमि का हाथ पकड़ा था, भूमि सृष्टि की तरफ देखती है। इधर जो सृष्टि होती है वो बस अपनी पलकें झपका देती है। इधर भूमि कुछ ना कहकर बस सामने की तरफ देखने लगती है, और सृष्टि भी कुछ नहीं कहती और बस ड्राइव करने लगती है। पीछे जो आरव और राहुल थे वो सो जाते हैं, क्योंकि पूरी रात जगते हैं डर की वजह से, इसलिए वो सो जाते हैं। लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। सृष्टि लगातार ड्राइव करे जा रही थी। इधर वो भी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, सृष्टि थक गई हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो, नहीं मुझे लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो ड्राइव करते हुए जा रही थी। ऐसे ही अब रात के कम से कम 7:30 तक बज चुके थे। सृष्टि की कार अब सीधे हॉस्पिटल के बाहर रुकती है आकर। जो राहुल और आरव सो रहे थे, जैसे ही ब्रेक लगती है ना, दोनों लोगों की आंखें खुल जाती हैं।
आरव कहता है, आप पहुंच गए क्या? आ गए घर? सृष्टि कहती है, घर नहीं, हॉस्पिटल आ गया है। तुम लोग यहीं से कैब लेके चले जाओगे या मैं छोड़ दूँ चलकर? नहीं डॉक्टर सृष्टि मैम, आप कहाँ आएंगी छोड़ने, हम दोनों का घर अलग अलग है। हम लोग चले जाएंगे कैब लेकर, डोंट वरी। नहीं अगर कहो तो मैं छोड़ दूंगी। नहीं नहीं डॉक्टर सृष्टि मैम, हम लोग चले जाएंगे, आप प्लीज़ तकलीफ़ मत लीजिए, वैसे भी आप ड्राइव करके आई हैं, थक गई होंगी, इसलिए रहने दीजिए, है ना राहुल? राहुल कहता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, छोड़ देती तो ज़्यादा अच्छा होता। सृष्टि कहती है, चलो अच्छा छोड़ दूंगी। आरव कहता है, नहीं मैम आप जाइए, चलना उतरना, दूरी फ्री की सवारी मारेगा क्या? ये कहते हुए जो आरव था वो राहुल को बाहर निकालता, तो राहुल ला चाहते हुए भी बाहर निकल जाते क्योंकि रात हो चुकी थी और कल ही अमावस्या थी, और जो मर्डर यशो भूमि में हुआ उसे देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। इसीलिए राहुल और आरव डर रहे थे, फिर भी राहुल अपने कांपते हुए हाथों से कैब बुक करता। इधर जो भूमि कार में बैठी हुई थी वो दरवाज़ा खोलकर उतरने लगती है। तभी सृष्टि कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? कैब लेकर घर जा रही हूँ। तुम्हें मैंने कहा कि कैब लेकर जाना है भूमि, तुम्हें मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी, बैठो। पर सृष्टि तुम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थक गई हो, तो क्या हो, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अब, समझी? मेरा हक है तुम पे, तुम्हारा हक है मुझ पर, ठीक है? और इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ने चाहिए, ठीक है? अब कुछ नहीं कहोगी तुम, चलो बैठो। था जो भूमि थी वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर, मतलब एक पैर उसने बाहर रख दिया था, वो बैठ जाती है कार में और बस देखती है सृष्टि की तरफ। जो कुछ दिन पहले ये लोग लड़ रहे थे, वो भी इनकार कर रही थी सृष्टि के पास आने से, आज ये लोग फाइनली पास आ चुके थे। तो सृष्टि होती है वो कार स्टार्ट करती है और हॉस्पिटल के बाहर से निकल जाती है। भूमि कहती है, तो तुम फिर हॉस्पिटल क्यों आई थी? कुछ नहीं, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए मैंने सोचा था कि यहाँ पे इन दोनों को छोड़ दूँगी, यहाँ से इन्हें कैब आसानी से मिल जाएगी। हाँ, मैं कहकर जो भूमि होती है वो अब चुप हो जाती है, इसके आगे वो कुछ बोलती ही नहीं, तो जो सृष्टि होती है वो भूमि से कहती नहीं कुछ और बस ड्राइव करने लगती है। पर वो थोड़ी देर बाद देखती है कि जो भूमि थी वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, कुछ भी नहीं इसके बाद बोलती है। इसलिए सृष्टि कहती है, क्या हुआ भूमि, तुम इतनी चुप क्यों? भूमि कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं कुछ तो है, तो तुम इतनी चुप हो, क्या बात है? कुछ नहीं सृष्टि, कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कहीं तुम यशोभूमि वाले मर्डर केस के बारे में तो नहीं सोच रही ना? अब हम उससे काफ़ी दूर आ चुके हैं भूमि, तो उसको अपने दिमाग से निकाल दो और कॉन्सेंट्रेट अपना एग्ज़ाम्स पे करो जो आने वाले हैं, ठीक है? फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है तुम्हारे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। हम्म? तो फिर जो भूमि होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। वो भूमि थी वो सृष्टि की तरह देख रही थी। इधर सृष्टि कहती है, क्या हुआ, कुछ बात है? मैं कार साइड में लगाऊं? नहीं नहीं। वो सृष्टि, मेरे अंदर एक डाउट है। क्या डाउट है? ये कहते हैं वो जो सृष्टि थी वो हल्की स्पीड कर रही थी कार की, मतलब वो धीमे चला रही थी। सृष्टि, तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? कैसी बात कर रही भूमि, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। धोखा तो नहीं दोगी ना मुझे? तो मेरा दादी के सिवा और इंदु के सिवा और कोई नहीं है, उन दोनों के बाद मैंने तुम पे ही भरोसा किया है, तो प्लीज़ मुझे धोखा मत देना। ये कहते हुए भूमि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम पहली बार किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो अक्सर हमारे मन में सबसे पहला डाउट यही होता है कि कहीं हमें छोड़ तो नहीं देगा, या कहीं हमें ये छोड़ तो नहीं देगा।
सबसे पहला डाउट यही आता है और हम उसको हज़ार बार क्लियर करते हैं, हज़ार बार। इसलिए जो भूमि थी वो डाउट क्लियर कर रही थी अपना। नहीं भूमि, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, कभी नहीं, साथ तो कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं मर भी जाऊंगी ना, मैं कहीं पर एक दिन सृष्टि तभी भूमि उसके मुंह पे हाथ रख देती और नाम इसलिए लाती। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कह रही हूँ कि मैं मर जाऊंगी तो क्या मर जाऊंगी, ये सब ऐसे होता है। अब चलो, अब मुझे ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करने दो वरना सच में कोई ट्रक कुचल के निकल जाएगा। ये कहते हैं वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज कर दिया। सामने गहरा काला अंधेरा था, बस कार की लाइट्स थी वो आगे पड़ रही थी। यहाँ थोड़ी देर बाद इनकी जो कार थी वो भूमि के घर पहुंच जाती है। जो सरसी थी वो भूमि के घर के बाहर कार रोकती है। भूमि उतरते हुए कहती है, अंदर आओ ना सृष्टि। सृष्टि हल्की सी स्माइल करती है। वो भी अंदर आना चाहती थी पर वो चाहती थी कि भूमि उसे खुद कहे, इसीलिए वो कार से नहीं उतरी थी। जब भूमि उसे कहती है कि तुम भी अंदर आओ तब वो कार से उतरती है। इधर भूमि आती है उसके पास और धीरे से उसकी तरफ देखती है। इधर सृष्टि कहती है, एक मिनट मैं तुम्हारा बैग निकालती हूँ। ये कहते हुए सृष्टि अपनी कार के पीछे आती है, उसमें से भूमि का बैग निकालती है और ये दोनों लोग घर के अंदर आते हैं। जैसे ही इन्होंने घर के मेन गेट पे रखा था पैर, अंदर मतलब जहाँ से लिविंग एरिया स्टार्ट होता था, तो वहाँ पे से इन्हें हंसी और ठहाकों की आवाज़ आती है। इधर भूमि और सृष्टि देखते हैं तो लिविंग एरिया के सोफे पे यहाँ इंदु और स्तुति बैठे हुए थे। इंदु जो हंस रही थी उसकी नज़र जाती है भूमि पे और वो तुरंत खड़े होते हुए आती है सीधे भूमि के पास। स्तुति और ज्ञान का भी ध्यान अब भूमि पे जाता है। इंदु कहती है, आ गई तुम, पता है मैं हम तीनों लोग तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे, आओ। ये कहते हुए वो भूमि को लाती है सोफे पे, उसे धीरे से बिठाती है। ज्ञान, जल्दी से किचन से पानी लेकर आओ, रामू काका बिजी है। हाँ लाता हूँ। ये कहते हुए ज्ञान पानी लेने के लिए चला जाता है। इधर स्तुति कहती है, तुम ठीक हो ना भूमि? कल सृष्टि बता रही थी कि एक मर्डर हुआ है जिसके पास तुम सबसे पहले पाई गई हो। इधर जो इंदु होती है वो घूर के देखती है थोड़ा सा स्तुति को कि अभी ये बात मिली थी छेड़ने के लिए, अभी अभी आई है और तुमने सवाल पूछना स्टार्ट किया कर दिया। इस तरीके से जो इंदु थी वो घूर के देख रही थी स्तुति को। जो स्तुति होती है वो चुप हो जाती है। इंदु देखती है अब सृष्टि की तरफ और कहती है, वैसे मुझे तुम ज़रा सा भी पसंद नहीं है सृष्टि, पर थैंक यू सो मच भूमि की हेल्प करने के लिए और उस इंस्पेक्टर से जान छुड़ाने के लिए, थैंक यू सो मच। इधर जो सृष्टि होती है उसे अच्छा लगता है, वो भी इंदु के मुंह से तारीफ सुनकर उसे अच्छा लगता है। तभी ज्ञान पानी लेते हुए आते हुए कहता है, भूमि पानी। भूमि कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। वैसे इंदु, डॉक्टर मेहता आई थी दादी का रूटीन चेकअप करने के लिए। हाँ वो अभी 10 मिनट पहले ही गई है। ओह अच्छा, तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं अभी तो नहीं खाया, हम तीनों लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। और मैडम तुम्हारा फाइनल ईयर एग्ज़ाम की डेट निकल गई है? हाँ वो निकल गई है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हारी शूटिंग कैसे गई है? शूटिंग का पूछो मत, शूटिंग बहुत ही अच्छे से सॉन्ग की हो गई है। अब बस एडिट करना है और सारी चीज़ें करनी है। अब 1-2 महीने बाद रिलीज़ हो जाएगा। क्या 1-2 महीने? हाँ भूमि इतना तो टाइम लगता ही है। वैसे चलो अब बातें बहुत हो गई, चलो खाना खा लो जाके, पर उससे पहले दादी से मिल लो जाके, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। सृष्टि कहती है, ठीक है मैं फिर जाती हूँ। इधर भूमि कहती है, नहीं सृष्टि एक काम करो ना, तुम भी यही खाना खा लो, कहाँ जाओगी, घर अभी। इधर जो सृष्टि होती है वो भाई स्माइल करती है भूमि की तरफ देख कर और हाँ में सिर हिलाती है कि ठीक है। इंदु कहती है, पागल है क्या,
जाने देना। तो कहती है, वो बड़े धीरे से कान में कहती है, भूमि कहती है, रुक जाने दो ना उसे। अच्छा ठीक है, जाओ तुम दादी से मिलकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। सृष्टि, तुम भी आ जाओ। ये कहते हुए सृष्टि हाँ में सिर हिलाती है और स्माइल करते हुए आती है डाइनिंग टेबल पे। स्तुति, इंदु, ज्ञान और सृष्टि बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। तो जो रामू काका थे वो खाना लगा रहे थे। जो भूमि थी वो अपनी दादी के पास आकर बैठ जाती है। उनका हाथों में हाथ थामते हुए कहती है, पता है दादी, आपको मैंने कितना मिस किया, पता है आपको। इतना कहते हुए वो दादी के हाथ पे अपना सिर रख लेती है। उसके आंसू दादी के हाथों पे गिर रहे थे। पता है दादी, आपके बिना ना मेरी लाइफ अधूरी लगती है, सच में। आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना, फिर मुझे आपको एक खुशखबरी बतानी है कि मुझे अपना हम सफ़र मिल गया दादी। मुझे डॉक्टर सृष्टि पसंद है दादी। ये कहते हुए धीरे से दादी के सीने पे अपना सिर रख लेती है। इधर दादी का दिल जोरों से धड़कने लगता है, बहुत ही तेजी से। ऐसा लग रहा था जो अभी भूमि ने कहा वो दादी ने सुन लिया हो, इस तरीके से उनका जोर से दिल धड़कने लगता है। इधर तभी बाहर से हल्की सी आवाज़ आती है ज्ञान की, भूमि आ जाना यार, बाद में मिल लेना, ये लोग मुझे खाना नहीं खाने दे रहे। कहते हुए वो रूम में आता है। चलना भूमि, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी, मुझे कंट्रोल नहीं हो रही, चलना। आ रही हूँ क्या, कहते हुए दादी के सीने से अपना सिर हटाती है और आती है वहाँ डाइनिंग एरिया की तरफ और धीरे से अपनी चेयर को पीछे करते हुए बैठ जाते हैं और खाना खाने लगती है। और खाना खाते हुए वो देखती है सृष्टि की तरफ। जो सृष्टि थी वो भी भूमि की ही तरफ देख रही थी कि तभी स्तुति कहती है, सृष्टि तुम अभी जाओगी ना। हाँ स्तुति, मैं अभी चली जाऊँगी। तो एक काम करना ना, मुझे भी लेते चलना, मैं यहाँ रह कर क्या करूँगी, भूमि तो आ ही गई है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चली चलूँगी। इंदु कहती है, कहाँ कहाँ जाने की तैयारी में हो स्तुति। वो इंदु, मैं सोच रही थी कि सृष्टि के साथ ही घर निकल जाऊँ, कहाँ रहूँगी अब, भूमि आ गई, ज्ञान भी है, तो मैं अब जा रही हूँ अपने घर। इधर जो इंदु होती है वो थोड़ा सा घूर के देखती है स्तुति की और कहती है, आज रुक जाओ, कल मॉर्निंग में चली जाना, रात भर में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। नहीं इंदु, वो मुझे जाना होगा, एक्चुअली वो मुझे बुक एक लिखनी है ना। कैसी बुक। वो एक काले जादू पे ना। एक दिन ना तुम्हें स्तुति को उठा के ले जाएगा, देखना तुम ज़्यादा काला जादू करती हो ना, निकल जाएगा तुम्हारा काला जादू। इंदु प्लीज़ यार, सृष्टि तुम मुझे लिवा लोगी ना। बिल्कुल, खाना खा लेते हैं फिर घर चलते हैं। ये कहते हुए सृष्टि भूमि की तरफ देखती है। जो भूमि थी जो स्पून से खाना खा रही थी, मतलब उसके फेस के पास से स्पून आ गया था, वो अब देखती है सृष्टि की तरफ। तभी इंदु कहती है, हो गया सबका, खाना खाओ अब, इधर नहीं रुकना उधर नहीं रुकना, सबके नखरे होते हैं। ये कहते हुए जो इंदु थी वो खाना खाती है। अब ये सब लोग खाना खाते हैं, थोड़ी देर बाद इनका खाना हो जाता है और ये लोग डाइनिंग टेबल से उठते हैं। स्तुति कहती है, चले। सृष्टि कहती है, चलो। पर इतना कहकर वो देखती भूमि की तरफ। ऐसा जो भूमि थी वो इंदु की तरफ देख रही थी, क्योंकि इंदु सृष्टि को घूर घूर के देख रही थी। भूमि कहती है, क्या हुआ इंदु। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, जल्दी जल्दी निकलो, फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। इधर सृष्टि देखती है इंदु की तरफ और हाँ में सिर हिलाती है। जो स्तुति और सृष्टि थे ये बाहर निकलते हैं। इनके पीछे पीछे भूमि, इंदु और ज्ञान भी आते हैं इन्हें छोड़ने के लिए। जो सृष्टि थी वो कार का दरवाज़ा खोलती है, पर एक बार देखती है भूमि की तरफ और कहती है, "अ, भूमि, कल हॉस्पिटल आ जाना।" इंदु कहती है, क्यों। वो काम है ना, मैं सृष्टि की सुपरवाइज़र डॉक्टर हूँ ना, अभी 2-3 दिन आएगी, फिर उसके बाद नहीं आएगी।
हुँ। ये कहते हुए तो हाँ, मैं सही लाती है इधर। ये जो सृष्टि और स्तुति थे ये कार में बैठ रहा था। जो भूमि थी वो खड़े-खड़े सृष्टि की तरफ देख रही थी। तो जो सृष्टि होती है कार स्टार्ट करके भूमि के घर से निकल जाती है। ज्ञान कहता है, अब चलो मुझे बहुत नींद आ रही है। इंदु कहती है, हाँ? जैसे हाथी को खा के सोना ही नहीं होता, तो है ही वो, मोटा कहीं का। खाकर बस सोना है तुझे, गधे की तरह। चल। ऐसा कहते हुए वो ज्ञान के सिर पे टपली मारती है और फिर आती है अंदर। वो पता नहीं क्यों भूमि की तरफ नहीं देख रही थी इंदु। भूमि कहती है, क्या हुआ इंदु, तुम बोल नहीं रही हो मुझसे? मैं क्यों बोलूं? अब तुम्हें जाना था, तुमने मुझे बताया नहीं। फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि तुम यशोभूमि जा रही हो, वो भी सृष्टि के साथ। एक रूम में थी, ये नहीं कि कॉल कर लिया। जब मैंने कॉल किया तो पता चला कि तुम दोनों लोग एक रूम में। तो करो जो करना है ना करो, मुझसे क्या पूछ रही हो? और तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा मैं बोलूँ या ना बोलूँ? ये कहते हुए वो मुँह बनाती है और अंदर आती है सीधे ज्ञान के साथ। ज्ञान कहता है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोना है। हाँ, जाना बे मोटे, तेरे को किसने रोका? जाना। तो जो ज्ञान होता है वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। जो इंदु होती है वो अपने रूम में आने लगती है, तभी उसके पीछे भूमि आते हुए कहती है, इंदु सुनो ना मेरी बात, मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने के लिए। सुनो ना इंदु, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इंदु अभी तो बोल रही थी थोड़ा बहुत, अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैडम तुम अपने कमरे में सो जाके, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं वैसे भी मैं ज़्यादा थक चुकी हूँ, ठीक है? पर इंदु, गुड नाइट भूमि। हुँ, देखते हुए हल्की सी स्माइल करती है, एक चिढ़न वाली, और फिर सीधे अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है इंदु। इधर जो भूमि होती है वो कुछ पल के इंदु का दरवाज़ा खटखटाती है, पर इंदु दरवाज़ा नहीं खोलती है, वो सीधे बेड पर आराम से लेट जाती है। इधर जो भूमि थी वो आती है अपने रूम में और धीरे से लेट जाती है बेड पर। उसके मन से सृष्टि का ख्याल नहीं निकल रहा था। अक्सर एक दूसरे के करीब आने के बाद हमें सारी वही चीज़ें याद आती हैं। रात की नींदें गायब हो जाती हैं और दिल का चैन, जो कहीं ना कहीं भूमि का गायब हो गया था। और सृष्टि तो पागल ही थी प्यार में भूमि के। तो वो तो ड्राइव करते हुए भी सृष्टि थी, वो भूमि के बारे में ही सोच रही थी। इधर स्तुति कहती है, क्या हुआ? ए, चले सृष्टि कहीं पब में चले क्या? क्या क्या कह रही हो तुम? मैं कह रही हूँ कि कहीं पब में चलें क्या? अभी तो तुम कह रही है कि तुम्हें बुक लिखनी है और अब तुम कह रही हो कि तुम पब में चलोगी। हाँ, वो तो मैंने कह दिया था कि थोड़ी बहुत तो कर लो यार, बहुत थक गई हूँ। तो चलें क्या? वैसे भी दिमाग तब तक नहीं खुलता ना जब तक मुंह में सिगरेट और गले से कुछ उतरे ना। चलें यार थोड़ा सा। उधर जो रेडी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है, फिर ये दोनों लोग आते हैं एक पब के सामने, अपनी कार को रोकते हैं। इधर ये दोनों लोग उतरते हैं कार से, आते हैं पब के अंदर। तो पब का माहौल बहुत ही अच्छा था। लड़के लड़कियाँ सब लोग शॉर्ट ड्रेस पहन के आराम से डांस कर रहे थे, बहुत ही मस्त। और वाइन वोडका तो सब चल ही रहा था। इधर सृष्टि और यशोदी एक जगह पे खड़े हो जाते हैं आकर और वेटर से कह देते हैं कि वन शॉट प्लीज़। जब वेटर वन शॉट बनाने लगता है, इधर जो स्तुति थी वो इधर उधर देख रही थी। क्या हुआ स्तुति, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? कुछ नहीं यार, ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है, तो किसी और को गर्लफ्रेंड बना लो। गर्लफ्रेंड? तुम्हें लगता है मुझे लड़कियाँ पसंद हैं? ऑफ कोर्स यार, कब तक ये दिल की बात छुपा के रखोगी? ये कहते हुए वो स्तुति के दिल पे पॉइंट कर दिया। इधर स्तुति हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी जेब से सिगरेट निकाल दी और गहरी सी एक कश ले दिया और फिर छोड़ते हुए कह दिया, पागल हो गया, मेरा सहारा ना मेरी बुक्स हैं और बस मेरे स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है स्तुति, लाइफ में किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। कोई तो होना चाहिए जो आपका इंतज़ार करे, कोई तो होना चाहिए जो आपके बारे में पूछे कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, कोई तो होना चाहिए जो आपकी फ़िक्र करे।
जिसके लिए हम जीते। लाइफ में किसी दूसरे पर्सन का होना ज़रूरी होता है, जो हमारे जीने की वजह होता है। इसीलिए लाइफ में किसी का होना ज़रूरी होता है, इसलिए कहती है। तुम्हारी लाइफ में कौन है कि अभी भी वन नाइट स्टैंड में ही सबको अपनी लाइफ समझ रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कौन है? कोई गर्लफ्रेंड मिल गई ना? हम्म, कौन है वो? कौन है वो लड़की? सच 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 बता, तेरी गर्लफ्रेंड परमानेंट या टेम्परेरी? ऐसे ही, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब यही होगा ना? सृष्टि, मैं सीरियस होकर पूछ रही थी सृष्टि की तरफ देखकर। सृष्टि थोड़ी सी स्माइल करती है और जो उसके हाथ में ड्रिंक थी वो पीते हुए कहती है, परमानेंट, परमानेंट है वो। कौन है वो लड़की? बताइए क्या? अब देखो, बेस्ट फ्रेंड तू तेरी, तो इतना तो बता ही सकती है ना? बता। इतना कहते हुए सृष्टि बहुत ही सीरियस हो पूछ रही थी सृष्टि से। सृष्टि हल्की सी स्माइल करते हुए कहती, भूमि, भूमि, भूमि से प्यार करती हूँ मैं। जो स्तुति थी, और उसके पैरों से जो ज़मीन खिसकती है ना, और जो उसने ग्लास पकड़ रखी थी ना, उसके हाथ से छूट जाती है। वो थोड़ा सा गुस्से में देखती है सृष्टि की तरफ और कहती है, भूमि, पागल हो गया तुम? भूमि, वो तुमसे प्यार नहीं करती। उसने तुम्हें मना किया था, तुम उसके बारे में सोचना क्यों नहीं बंद कर देती हो सृष्टि? वो मुझसे प्यार करती है। व्हाट? उसने तुम्हें साफ साफ मना कर दिया था, वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। पागल हो क्या तुम? उसको अपने दिमाग से निकाल दो। वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड है। हमने एक दूसरे को किस भी किया। व्हाट? कब हुआ ये? तुम झूठ बोली हो ना? भूमि ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वैसा। उसका सिर्फ लाइफ का एक ही गोल है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और इसके अलावा कुछ नहीं। पागल हो तुम। भूमि को मुझसे प्यार है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मजाक करी हो ना सृष्टि? ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा नहीं है ना? भूमि तुम्हें नहीं चाहती ना? और तुम मजाक करी हो ना कि भूमि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं मजाक नहीं कर रही दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं भूमि से बेहद प्यार करती हूँ। जब से वो आई है ना, तब से मुझे कुछ अलग सा फील होता है। कभी नहीं फील किया किसी के लिए। और भूमि, भूमि अलग है सबसे। पता नहीं क्योंकि उसकी, पता नहीं उसमें क्या अलग है, मुझे नहीं समझ आता। पर देखती हूँ ना, कुछ तो अलग है उसमें। तुम सीरियस हो उसके उसे लेकर, या बस कुछ हफ्तों का खेल है वो? सीरियस हो उसे लेकर? अगर तुम सच कह रहे हो, इतना कहते हुए जो स्तुति थी वो उंगली दिखाती है सृष्टि को। मैं जानती हूँ मैं तेरी भी बेस्ट फ्रेंड हूँ सृष्टि, पर भूमि एक इनोसेंट गर्ल है, समझिए? वो बहुत ही भोली है। उसके साथ कभी चीट किया ना तो अच्छी बात नहीं होगी। ये बात समझ जाओ अच्छे से। अगर उसके आंखों में आंसू आया ना सृष्टि, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें प्यार करने का हक नहीं है, बट जिससे प्यार करो ना, उसे बड़ी शिद्दत के साथ करना चाहिए, ठीक है? उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। सृष्टि स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ हल्की सी स्माइल करके वो ये दोनों लोग ड्रिंक करने लगते हैं। यशोदी को ये नहीं था कि ये सृष्टि उसके लायक नहीं है। हम कभी कभी उसके पास्ट को लेकर उस इंसान को जज करने लगते हैं, पर ज़रूरी नहीं वो इंसान कभी सुधरे ही ना, ज़रूरी नहीं होता। और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि वो इंसान सुधर ही जाए, क्योंकि आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। इधर ये दोनों लोग फिर हल्की फुल्की ड्रिंक करते हैं, इतनी ड्रिंक करते हैं कि बस एक कार चला लें। इसलिए ये ड्रिंक करके सीधे कार में बैठता है और फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर जो भूमि थी वो अभी पीछे खड़ी थी और सामने उसकी बुक्स रखी थी जिसमें वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर उसके ख्याल में बस सृष्टि 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 नाच रही थी। वो कहते हैं ना कि एक बार इश्क मोहब्बत प्यार हो जाए, फिर रातों की नींद और दिल का चैन सब गायब हो जाता है।
बस एक बार में जस्ट भूमि का गायब हो चुका था। इधर भूमि हल्का सा स्माइल शर्माते हुए बुक को बंद कर लेती, अपने फोरहेड से निगाह लगाते हुए कहती, ओ शिट, क्या हो रहा है मुझे, ओ गॉड, मेरे दिमाग से रश्मि निकल क्यों नहीं रही है। एक मिनट, उसने कॉल करी थी मेरे को, मैं उसका नंबर ट्राई करती हूँ। ये कहते हुए वो सृष्टि के पास कॉल कर दिया। तब तक जो सृष्टि थी वो घर पहुँच चुके थे और अपने रूम की तरफ जा रही थी। इधर सृष्टि का फ़ोन जब वाइब्रेट होता है तो वो पॉकेट से निकालती है, तो उसमें भूमि शो होता है क्योंकि उसने नंबर सेव कर लिया था जब स्तुति ने दिया था। इधर वो कॉल पिक करते हुए कहती है, नींद नहीं आ रही क्या? तुम्हें कैसे पता? अब कॉल किया है तो जाहिर है अभी तक जग रही हो। नींद नहीं आ रही मेरे बिना? "हम्म, तो आ जाओ क्या?" नहीं, नहीं। क्यों? ऐसे इंदु क्या कर रही है? पास में तो नहीं है वो तुम्हारे? नहीं, वो दूसरे रूम में है। हाँ, पढ़ाई कर रही हो या नहीं कर रही हो? कुछ दिन के बाद तुम्हारा फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं। ये कहते हुए वो रूम के अंदर आती है और दरवाज़ा बंद करती है और जो उसने ब्लेज़र पहना हुआ था वो साइड में डाल देती है और लेट जाती है आकर बेड पे। और कुछ नहीं। कॉल किया है, ज़ाहिर है कुछ बात करनी होगी तुम्हें वो भी। हाँ, बस थोड़ी सी याद आ रही थी। तो वीडियो कॉल कर लो। याद तो मुझे भी तुम्हारी आ रही थी। सच में या झूठ? सच में आ रही थी। ये कहते हुए जो सृष्टि और भूमि होते हैं वो ऐसे ही बातें करने लगते हैं। दोनों लोगों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा। लगभग भूमि 3-4 घंटे तक सृष्टि से बातें करती है। इधर जो सृष्टि थी उसे भी भूमि के साथ बातें करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर पता ही नहीं बातें करते करते कब इन दोनों की आंख लग जाती है और दोनों को पता ही नहीं चलता। और जो कॉल होता है वो ऐसे ही चल रहा होता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जो भूमि होती है वो उठती है तो देखती है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। इधर वो उठती है और सीधे चार्जिंग पे लगाती है। उसने फ़ोन जस्ट चार्जिंग पे लगा ही पाया था तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है। कौन है? मैं हूँ। और घर में कौन हो सकता है? इंदु, आ रही हूँ कहते हुए आती है और दरवाज़ा खोल दिया। भूमि, इतना लेट? वो अब सो रही थी ना इसलिए। आओ नीचे जल्दी से फ्रेश होकर आओ, नाश्ता बन गया है। क्या? इतनी जल्दी? हाँ, अब तुम देर में उठोगी इसका मतलब ये तो नहीं कि घड़ी पीछे चली जाएगी। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। भूमि, ये तो मैं चिढ़ के साथ देखती है। ये तो मैं हिंदू होती है वो नीचे आने लगती है। उधर जो भूमि होती है वो उसे रुकना तो चाहती थी पर उसे फ्रेश भी होना था इसलिए वो फ्रेश होती है और फिर आती है नीचे। तो ज्ञान और इंदु बैठे हुए थे, तभी दरवाजे पे डॉक्टर मेहता आती हैं। जो भूमि थी वो डॉक्टर मेहता को देखकर हैरान थी क्योंकि अब सृष्टि आ चुकी थी तो सृष्टि को आना चाहिए था, पर यहाँ पे मेहता आई थी। इधर भूमि कहती है, डॉक्टर मेहता आप वो सृष्टि। डॉक्टर मेहता कहती है वो एक्चुअली वो हॉस्पिटल चली गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं चेकअप कर लूँ जाके, तो मैं आ गई हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है भूमि? नहीं डॉक्टर मेहता, मैं बस ऐसे पूछ रही थी। ओके, ये कहते हुए डॉक्टर मेहता चली जाती है दादी का रूटीन चेकअप करने के लिए। इधर जो इंदु थी वो घूर घूर के देख रही थी भूमि को। भूमि का नेचर से कुछ चेंज आ रहा था। इधर भूमि ब्रेकफास्ट करती है, वो थोड़ा सा ही करती है और खड़े होती है और कहती है, इंदु मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। जाओ, मैंने रोका है क्या? जाओ आराम से जाओ। ज्ञान कहता है, क्या हुआ इंदु, तो भूमि से नाराज़ है क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी, मैं इसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना। भूमि, ये कहते हुए इंदु देख रही थी
भूमि कहती है, मैं चलती हूँ ज्ञान, तुम्हें अगर कोई काम हो तो तुम चले जाना, इंदु है ध्यान रखने के लिए। मैं तो ध्यान रखूँगी, जाओ आराम से जाना, ठीक है। ये कहते हुए इंदु फ़िक्र तो करती थी, पर बात-बात पे चिढ़ भी जाती थी। तो जो ये भूमि होती है वो आती है, वो में से बैग उठाती है और सीधे कार लेकर अपनी चली जाती है हॉस्पिटल की तरफ। इधर थोड़ी देर बाद जो भूमि होती है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो हॉस्पिटल के अंदर आती है तो देखती है कि जो आरव और राहुल थे वो पहले से ही गेट पे खड़े हुए थे। आरव कह रहा है, भूमि तुम आ गई, पता है मैं तब कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। मेरा वेट? क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही, चलो आओ अंदर। इतने कहते ये तीनों लोग आते हैं अंदर। भूमि कहती है, तुम लोग चलो कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ, मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो भूमि? मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए जो भूमि थी वो सीधे आती है सृष्टि के कैबिन की तरफ। वो धीरे से कैबिन के दरवाजे पे नॉक करती है। जो सृष्टि होती है वो अंदर से कहती है, कम इन। उधर भूमि अंदर जाते हुए देखती है सृष्टि की तरफ। जो सृष्टि होती है वो भी सर उठाकर देखती है भूमि की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, से यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।